In today's video, we are going to discuss about the compound that is vanadium. In previous video, we had discussed about the complexes that is titanium compound and the scandium compound. In that video, we are able to know about that the titanium is exist in 3 oxidation states, that is titanium 2, 3 and 4. In similar manner, today we are going to discuss about the compound formed by vanadium ions. Now, at the first glance, we are able to know about vanadium. Vanadium is the 19th most abundant element in our earth crust. Its most important ores are vanadinite, केरोनोटाइट एंड पेट्रोनाइट. मतलब वेनेडिनाइट हमें जो हमारे पास वेनेडियम है वो हमें ओर्स की फॉर्म में मिलता है. जैसे हमारे पास टाइटेनियम की ओर्स भी थी, जैसे रूटाइल फॉर्म थी उसकी और ब्रुकाइट फॉर्म थी. इन द सिमिलर मैनर वेनेडियम जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो किस में एग्जिस्ट करता है? वेनेडिनाइट, केरोनोटाइट और पेट्रोनाइट में. अभी सबसे पहले क्या है, प्योर मेटल अगर वेनेडियम ओर्स में मिलता है तो प्योर फॉर्म को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ रिएक्शन स्टडी करनी पड़ेंगी. मीन्स इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज द प्योर फॉर्म, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेनेडियम का जो टेट्राक्लोराइड है उसकी रिडक्शन अगर हम कर दें तो हमारे पास जो फॉर्म मिलता है हमें एलिमेंटल फॉर्म में वेनेडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस. The alloy for ferrovanadium is prepared by heating a mixture of vanadium pentoxide and iron oxide. तो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड क्या है कि हम क्या लेंगे, हम उसका एलॉय ले लेंगे, पेट्रोनाइट एलॉय ले लेंगे, उसको अमोनियम क्लोराइड के साथ. जो मैंने ये लैंग्वेज लिखी है इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए ही लिखी है. सबसे पहले क्या है, हम पेट्रोनाइट ओर्स जो लेंगे उसे कन्वर्ट करेंगे सोडियम वेनेडाइट में. फर्दर सोडियम वेनेडाइट को हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? अमोनियम क्लोराइड, इन ऑर्डर टू फॉर्म अमोनियम वेनेडाइट. तो उसके बाद क्या है, अगर हम उसे 650 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं तो हमारे पास क्या एक्सट्रैक्ट होता है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. और जो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है अगर हम उसे कैल्शियम के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारे पास प्योर फॉर्म किसकी जनरेट हो जाएगी? वेनेडियम की. तो ये सेकंड मेथड है. फर्स्ट मेथड क्या है, वेनेडियम को टेट्राक्लोराइड के साथ रिडक्शन करते हैं तो हमें प्योर फॉर्म वेनेडियम की मिल जाती है, दैट इज़ इन एलिमेंटल फॉर्म. अगर आप इसकी ओर्स को रिड्यूस करके अमोनियम क्लोराइड देन फिर आप उसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की फॉर्म में चेंज करके फिर उसको कैल्शियम के साथ ट्रीट करवाते हो तब हमारे पास वेनेडियम का प्योर फॉर्म एक्सट्रैक्ट हो जाता है. अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेनेडियम. तो वेनेडियम कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करता है जिसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं. सबसे पहले जो प्योर मेटल वेनेडियम की होती है वो सिल्वरी ग्रे कलर की होती है और वो उसकी हार्डनेस काफ़ी हार्ड डेंस और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 1900 डिग्री सेल्सियस के पास होता है. इट बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वेनेडियम पेंटॉक्साइड. ये रिएक्शन हम देख चुके हैं. वेनेडियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमें वेनेडियम पेंटॉक्साइड मिलता है. ऑन हीटिंग विद नाइट्रोजन इट फॉर्म वेनेडियम नाइट्रेट. अगर आप नाइट्रोजन के साथ इसे हीट करते हो तो हमें क्या मिलता है? वेनेडियम नाइट्राइड का कॉम्प्लेक्स मिलता है. इट फॉर्म्स वेनेडियम क्लोराइड ऑन हीटिंग विद क्लोरीन. जब आप इसे क्लोरीन के साथ ट्रीट करोगे तो हमें वेनेडियम टेट्राक्लोराइड का कॉम्प्लेक्स मिलेगा. इट इज़ रिएक्टिव टूवर्ड्स unreactive towards acid at ordinary temperature. How it dissolves in hot nitric acid or concentrated acid or aqua regia. अगर आप इसे कोल्ड में ट्रीट करते हो तो ये एसिड और अल्कली दोनों की तरफ एफिनिटी शो नहीं करता, लेकिन अगर आप इसे गर्म करके मतलब हीट करके नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फिर एक्वा रिजिया, जिसमें एक्वा रिजिया क्या होता है 3:1 रेशियो होता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का, अगर आप उससे ट्रीट करवाते हो तो ये मेटल वेनेडिक एसिड फॉर्म करता है जैसा इस रिएक्शन में शो किया हुआ. अभी नेक्स्ट है, अगर इसे आप अल्कली के साथ ट्रीट करवाते हो तो हमें सोडियम वेनेडेट का कंपाउंड मिलता है वाइल इवॉल्विंग हाइड्रोजन इन द रिएक्शन. अभी हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कंपाउंड्स ऑफ वेनेडियम. मीन्स हम केमिकल कंपाउंड्स की रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं. अभी हमारे पास वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आउटर मोस्ट का आर्गन 3d3 4s2. तो इसके हिसाब से हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम क्या हो सकती है +5, अगर सारे के सारे आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए.
अगर एक कम हो +4 +3 +2, जब s के दोनों इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाए। तो हमारे पास उसी तरह से वेनेडियम के फिर कॉम्प्लेक्सेस भी चारों ऑक्सीडेशन स्टेट के होंगे। सबसे पहले आज हम सिर्फ 2 वेनेडियम 5 डिस्कस करेंगे और लेटर ऑन वीडियो में बाकी के वेनेडियम कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वेनेडियम की 5th ऑक्सीडेशन स्टेट के कॉम्प्लेक्सेस हैं। हमने इसके जनरल ओवरव्यू में स्टडी किया था जब हमने कॉम्प्लेक्सेस शुरू करने से पहले। उसमें क्या मेंशन किया था कि इनके ट्रांजिशन मेटल के ज़्यादातर ऑक्साइड्स होते हैं और हैलाइड्स होते हैं। इसके अलावा नाइट्रेट, सल्फेट वगैरह कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अबंडेंस में हमें मिलते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस कौन से हैं? या तो ऑक्साइड होंगे या हैलाइड होंगे उस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो हमारे पास इन सिमिलर मैनर अगर हम वेनेडियम की 5th ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टडी करें तो हमारे पास वेनेडियम के सिर्फ ऑक्साइड, वेनेडियम के हैलाइड और इसके हाइपो हैलाइड्स भी हो सकते हैं। हाइपो का मतलब ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होगा और हैलोजन भी इन्वॉल्व होगा। तो हमारे पास सबसे पहले वेनेडियम हैलाइड्स 5th ऑक्सीडेशन स्टेट के डिस्कस करते हैं। जो वेनेडियम 5 फ्लोराइड है इज़ द ओनली हैलाइड फॉर्म्ड बाय वेनेडियम इन 5th ऑक्सीडेशन स्टेट। 5th ऑक्सीडेशन स्टेट में सिर्फ फ्लोराइड ऐसा हैलाइड है जो फ्लोरीन के साथ स्टेबल बॉन्ड बनाता है। तो हमें पता है क्योंकि 5th ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है वेनेडियम का साइज़ क्या है? एक्सट्रीमली स्मॉल है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था स्मॉल और स्मॉल का बॉन्ड क्या होता है? स्टेबल होता है। जैसे लार्ज साइज़ और लार्ज साइज़ एटम्स क्या हैं? स्टेबल बॉन्ड के फॉर्मेशन करते हैं। वैसे ही स्मॉलर साइज़ के जो एटम्स हैं अगर वो ज्वाइन करके मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो वेनेडियम 5 काफ़ी छोटा आयन है, तो इसका मतलब है इसका फ्लोरीन के साथ क्या बनेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? स्टेबल बनेगा। तो इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या है, इसे डायरेक्ट फ्लोरीनेशन से प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे वेनेडियम को फ्लोरीन के साथ ट्रीट करवाओगे तो VF5 की फॉर्मेशन होगी। इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वेनेडियम एट 600 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप वेनेडियम का टेट्राफ्लोराइड लोगे, उसे फर्दर हीट करोगे तो हमारे पास क्या होगी? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कल हमने टाइटेनियम के केस में भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन स्टडी किया था। इन द सिमिलर मैनर जो हमारे बीच की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करने की टेंडेंसी रखती है। मीन्स +4 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में भी जा सकती है और +3 में भी जा सकती है। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? इट इज़ वॉलेटाइल वाइट सॉलिड मेल्टिंग एट 19.5 डिग्री सेल्सियस व्हेन हीटेड इन एयर इट चेंजेस टू ऑक्सीफ्लोराइड। अगर आप वेनेडियम पेंटाफ्लोराइड को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करवाते हो तो हमें ऑक्सीफ्लोराइड मिलता है। ऑक्सीफ्लोराइड का मतलब है जो भी कॉम्प्लेक्स होता है ऑक्सीजन भी है और फ्लोराइड भी, तो उसे ऑक्सीफ्लोराइड बोल देंगे। कॉरस्पॉन्ड जो मेटल होगी वो मेटल आगे लगा देंगे। जैसे वेनेडियम ऑक्सीफ्लोराइड, अगर हमारे पास टाइटेनियम ऑक्सीफ्लोराइड, सिमिलर मैंने, तो हमारे पास फ्लोरीन रिलीज हो जाएगी। इसका स्ट्रक्चर क्या है? अगर आप इसे वेपर स्टेट में स्टडी करते हो तो वेपर स्टेट में क्या है? वेनेडियम के जो वेपर स्टेट का मतलब है सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? डिस्क्रीट फॉर्म में होंगे। इसका मतलब तब इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है हमारे पास? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। लेकिन यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर डिस्कस की है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म की डिस्कस। क्रिस्टलाइन फॉर्म का मतलब क्या है? हमारा सॉलिड फॉर्म जिसमें हमारा लेटिक्स फॉर्म होता है, उस अरेंजमेंट में इसका स्ट्रक्चर क्या है? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल यूनिट कैसे इंक्रीज हो गया? वाया VF ब्रिजेस, यानी कि ये जो लिंकेज है ये क्रिस्टलाइन जो हमारी वेपर फॉर्म है उसमें मिसिंग है। नेक्स्ट दो वेनेडियम के बीच ब्रिजिंग पॉसिबल नहीं है इन वेपर स्टेट। लेकिन अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करेंगे तो फ्लोरीन क्या है? वाया ब्रिजिंग क्या है? सारे वेनेडियम को ज्वाइन कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पहुंच गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 टू कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब आप चाह रहे हो वेपर स्टेट से क्रिस्टलाइन स्टेट में। नेक्स्ट हमारे पास है वेनेडियम 5 के ऑक्साइड। जैसे हमने अभी हैलाइड किए थे वैसे ही ऑक्साइड। तो वेनेडियम 5 के ऑक्साइड को कैसे? अमोनियम वेनेडेट को जब हम ट्रीट करते हैं इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या किस में चेंज हो जाता है? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में, अमोनिया और वाटर। ये रिएक्शन हमने पहले भी स्टडी की है, इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का जो कंपाउंड है ये ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट क्यों है?
क्योंकि ये एम्फोटेरिक बिहेव करता है। एम्फोटेरिक का मतलब है एसिड के साथ तरह भी बिहेव कर सकता है और बेस की तरह भी बिहेव करता है। डिपेंड करता है कि सामने से रिएजेंट कौन सा है। अगर आप बेस से इसे रिएक्ट करवाओगे तो हमारे पास एसिड की तरह बिहेव करेगा। अगर आप इसे एसिड के साथ ट्रीट करवाओगे तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा। तो देखो इसमें रिएक्शन में क्या है, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करवाते हो तो हमें सोडियम वेनेडेट का कॉम्प्लेक्स मिलता है और वाटर। इन सारी रिएक्शंस में आप ट्राई करना कि आप एक तो अगर आप बैलेंसिंग नहीं कर सकते इक्वेशन की तो इट्स ओके, लेकिन आप मेन प्रोडक्ट को हमेशा याद रखना। आप इसे साइड प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाते रिएक्शन को एग्ज़ाम में तो आप मेन कॉम्प्लेक्स को याद रखना। स्टोइकियोमेट्री अगर भूल भी जाते हो तो देयर विल बी नो इशू एट ऑल। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप इसे HCl के साथ ट्रीट करवाते हो तो हमें क्या मिलता है, वेनेडियम ऑक्सीफ्लोराइड। जैसे वहाँ पर हमें ऑक्सीफ्लोराइड मिला था, यहाँ पर ऑक्सीफ्लोराइड। तो सिमिलर वे में नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, वेनेडियम रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है, सल्फेट, तो हमारे पास वेनेडियम पेंटावेनेडाइल सल्फेट मिल जाएगा। इट ऑल्सो रिएक्ट विद क्लोरीन टू फॉर्म वेनेडियम ऑक्सी ट्राईक्लोराइड। तो अभी VOCl3 का रिएक्शन है, ये रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो हमें क्या मिलता है, वेनेडियम ऑक्सी ट्राईक्लोराइड, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व। तो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, अगर आप वेनेडियम एक्ट कर सकता है कैटलिस्ट की तरह भी। हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस स्टडी किया होगा। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम SO2 को SO3 में कन्वर्ट करते हैं। तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं एज अ कैटलिस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ दैट रिएक्शन। क्योंकि कैटलिस्ट का काम होता है प्रोवाइडिंग द लो एक्टिवेशन एनर्जी पाथ विदाउट चेंजिंग एनी काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम डेल्टा G वैल्यू और डेल्टा S वैल्यू। तो यही काम करता है हमारा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है और SO2 को क्या कन्वर्ट करता है, SO3 में। इट रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव मिक्सचर ऑफ लोअर ऑक्साइड्स। तो ये क्या है, लोअर ऑक्साइड्स में चेंज हो जाता है। जैसे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो लोअर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, यानी कि वेनेडियम का +4 का ऑक्साइड और वेनेडियम का +3 का ऑक्साइड। इस रिएक्शन को भी याद कर लेना क्योंकि अभी हमने +4 और +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करनी है, जिसकी वजह से उसकी प्रेपरेशन रिएक्शन में इसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वेनेडियम का 5th ऑक्सोहलाइड। हमने स्टडी किया था जब हमने ये लेक्चर स्टार्ट किया था कि वेनेडियम 5th ऑक्सीडेशन स्टेट में या तो ऑक्साइड बनाता है या हलाइड बनाता है या फिर ऑक्सोहलाइड बनाता है। तो ऑक्सोहलाइड की हमने बहुत सारी रिएक्शन करी हैं, आप कोई सी भी प्रेपरेशन रिएक्शन में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बस प्रिपेयर हमारा 5th ऑक्सीडेशन स्टेट का ही होना चाहिए। तो हमारे पास अगर वेनेडियम ट्राई ऑक्साइड को आप क्लोरीन के साथ ट्रीट करवाते हो, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी पूछी जाती है। तो हमारे पास वेनेडियम ट्राई ऑक्सी क्लोराइड का कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। और अगर आप वेनेडियम ट्राई क्लोराइड को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हो तो हमारे पास ऑक्सी ब्रोमाइड फॉर्म होता है। अभी यहाँ क्या है, हमारा फ्लोरीन काफ़ी रिएक्टिव है तो हम क्या करते हैं, उसे डायरेक्ट फ्लोरिनेशन के थ्रू प्रिपेयर नहीं कर रहे, पहले उसे ऑक्सी क्लोराइड में चेंज करें या ऑक्सी ब्रोमाइड में चेंज कर रहे हैं, फिर उसे हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ ट्रीट करवा रहे हैं इन कोल्ड हीट। तब हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है वेनेडियम ऑक्सी ट्राईफ्लोराइड का कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को ट्रीट करवाते हो कार्बन और क्लोरीन के साथ, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास वेनेडियम ऑक्सो ट्राईक्लोराइड और ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। इन द सिमिलर रिएक्शन अगर सारे के सारे जो ऑक्सी हैलाइड्स होते हैं वो रेडली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं वाटर के साथ। तो मैंने सिर्फ एक की रिएक्शन मेंशन किया, आप किसी की भी ले सकते हो, ब्रोमाइड भी ले सकते हो, इसकी जगह फ्लोराइड भी ले सकते हो। तो इसे वाटर के साथ जब आप हाइड्रोलाइज रिएक्शन करोगे तो हमारे पास क्या होगा, वाटर के साथ HBO3 का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास अदर कॉम्प्लेक्सेस जो हमारा वेनेडियम 5th ऑक्सीडेशन स्टेट में फॉर्म करता है। अगर आप VF5 को ट्रीट करवाते हो पोटाशियम फ्लोराइड के साथ तो हमारे पास K2VF7। तो यहाँ पर हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 7 के कॉम्प्लेक्सेस भी जनरेट होंगे। इसका मतलब अभी तक हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को स्टडी किया है, सिर्फ ये रिएक्शन है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है। तो मे भी एग्ज़ाम में ये पूछी जा सकती है, तो इस कॉम्प्लेक्स को याद कर लेना।
वनेडियम ट्राई ऑक्सीफ्लोराइड को जब हम सोडियम फ्लोराइड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो हमारे पास सोडियम ऑक्सी जो हमारे पास वनेडियम ऑक्सी हेक्साफ्लोराइड का कॉम्प्लेक्स है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या है 7। तो ये रिएक्शंस दोनों क्या है इंपॉर्टेंट और मिसलेनियस है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। लेटर ऑन वीडियो में हम इसकी बाकी की ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।